कब, क्यों और कैसे डूब गई द्वारका। गुजरात के तट पर समुद्र के गर्त में एक पूरा नगर जलमग्न हो गया। कहा जाता है कि वही नगरी है जिसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ बसाया था। किंतु महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष के पश्चात ये नगरी समुद्र में समा गई और अंततः सभी यदुवंशी मारे जाते हैं। किंतु सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी डूब कैसे गई। कई पुरानी कथाओं में द्वारका नगरी के डूबने की प्रमुख कथाएं बताई गई हैं। सबसे पहले अगर महाभारत की कथा से शुरुआत करें तो ये तो सबको ही पता है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ही पांडवों के जीत के सूत्रधार होते हैं। उन्होंने बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए ही कौरवों की सेना को धूल चटा दी थी। युद्ध के पश्चात जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वह विचलित हो गयी और उनके पास ही विलाप करने लगी। भगवान कृष्ण माता गांधारी का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें विचलित देखकर वह शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से उनके पास चले गए। जब गांधारी ने उन्हें अपने समीप देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। इस हालत के लिए पूरा दोष उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर मढ़ दिया और उन्होंने कहा कि कृष्ण अगर तुम चाहते तो युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने शोक संतप्त होते हुए कहा कि मैं इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। माता को क्रोधित देखकर कृष्ण उनकी बातों को पूरी तरह से धैर्य से सुनते रहते हैं, लेकिन माता गांधारी का क्रोध बढ़ता जाता है और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते लड़ते नष्ट हो जाएगा। इस भयानक श्राप को सुनकर भी श्री कृष्ण पूरी तरह से विनम्रता से कहते हैं कि माता, यदि आपके श्राप देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ये श्राप मुझे स्वीकार है। इतना कहकर वह अपनी द्वारका नगरी वापस चले जाते हैं। फिर कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए 36 वर्ष बीतते हैं, तब माता गांधारी के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उनके अभिशाप की वजह से ही द्वारका में अपशकुन शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक दिन सभी ने एक ऐसा मादक पदार्थ पी लिया जिससे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक तरह से द्वारका नगरी में गृह युद्ध छिड़ जाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचता। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कर्णव और देव ऋषि नारद द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री के भेष में उन ऋषियों के सामने लेके गए। वह नवयुवक कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने नवयुवक को ऐसी बात सुनकर उसे अपना अपमान जान लिया। वे अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कृष्ण के पुत्र को श्राप दे दिया कि कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उसी मूसल द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। तो ये थी दूसरी घटना। तो ये थी श्री कृष्ण के द्वारका नगरी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।